भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को प्रकट करके जन्म दे करके आदेश किया कि ब्रह्मा तुम इस संसार का सृजन करो, सृष्टि करो। भगवान भी अकेले बैठे बैठे परेशान हो ही जाते हैं। तो दुनिया को बनाओ, एकों में बहुश्याम, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि करी। महाराज क्या सुंदर मनु जी को बनाया, रानी शत्रुपा जी के लिए दिया और कहा कि तुम सृजन करो। तो मनु जी के द्वारा हम सब मानवीय लोग प्रकट भये, इंसानों का जन्म हुआ। मनु जी महाराज ने विचार किया ये इंसान कैसे अनुशासित रहेंगे, तो मनुस्मृति का निर्माण किया। बिना अनुशासन के, शास्त्र की परंपरा के मानवीय जीवन धरती पर नारकीय बन जाता है। इसलिए शास्त्र का अनुकरण करके, श्रवण करके यदि जीवन को हम जिए तो जीवन सुनहरा बन जाता है। ये मानव शरीर जैसा शरीर कोई नहीं है, नर समान नहीं कवन्यो देही। यदि बढ़िया कार मिल जाए, लग्जरी कार, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया साधन है, अगर नहीं बोलो, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, फ्लाइट हो। अच्छा, इसका ड्राइवर यदि गलत हो, चलाने का तरीका गलत हो, तो यह सबसे बड़े घातक भी बन जाते हैं। गाड़ी यदि गड्ढे में गई, एक्सीडेंट हुआ, तो बोलो निबट गए कि नहीं निबट गए। तो ये मानव शरीर जो भगवान ने दिया है ये सुंदर है, बहुत बड़े तपस्या से मिला है। पर इसको चलाने का तरीका यदि हमको ठीक नहीं आया, नहीं मिला, तो ये शरीर सबसे खतरनाक हो गया। ये सबसे बड़ी बाधा आ गई। जैसे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को चलाना सीखना पड़ता है, ऐसे ही जीवन को चलाने से पहले आप और हमको शास्त्रों से, संतों से ये जीवन को चलाना सीखना पड़ता है। मनु जी ने महाराज 3 बेटियों को जन्म दिया, तीनों का विवाह कर दिया। बड़ी रुचि प्रजापति के साथ में ब्याही हैं। दूसरे नंबर की देवहूति महाराज करदम जी के साथ ब्याही, जिनके यहाँ पर श्री कपिल भगवान पधारे और सांख्य शास्त्र के माध्यम से ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि हम सबका जीवन धन्य हो गया। तीसरी बिटिया है जिसका नाम है सती। ये सती वास्तविक सती हैं। और तीसरी बेटी जो प्रसूति है, इनके यहाँ पर 16 बेटियां। दक्ष की जो बिटिया है, जो प्रसूति की बेटी हैं, यह सबसे छोटी सती शंकर जी को ब्याही। परीक्षित सबके लाला लाली भय, पर शंकर जी के यहाँ सती के द्वारा कोई लाला लाली ना भय। महाराज कोई लाला लाली ना भय। मैंने तो सुना है कि सती बालापन में अपने पिताजी के यज्ञ में कहीं जा, कृपा करके बताओ महाराज। बावे शील बताम श्रेष्ठ दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। हमने तो सुना है कि महाराज दक्ष प्रजापति बेटियों के ऊपर जान छिड़कने वाला था, उसका नाम था दुहितृवत्सला। बेटियों पर तो महाराज ये जान छिड़कता था। जैसे गैया अपने बछड़े से नेह करती है, वैसे दक्ष प्रजापति विमक्षवा के जल के मर जाए और रोके नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि शंकर बाबा थे बैर भी करता था महाराज। तो कृपा करके बताओ, विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। अकस्मात ये दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से बैर क्यों करने लगा, जरा इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन एक बार की घटना एक घटी कि भगवान श्री नारायण ने धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए आपातकालीन सभा बुलाई और सभा हुई बिठूर में। इसको कहते हैं ब्रह्मा वैवर्त क्षेत्र।
ये भूमध्य का भाग है, पूरी धरती का मध्य भाग है ये। सारे के सारे देवता आए, सारे के सारे महाराज ऋषि आए, सारे के सारे पदाधिकारी आए। बामा श्री शंकर भगवान भी पधारे, श्री नारायण भगवान पधारे, और सबके बाद में स्वाभिमानी ये अभिमानी दक्ष प्रजापति आया। सारे के सारे लोग खड़े हो गए, क्योंकि ये प्रजापतियों का प्रजापति बन गया था उस समय, तो इसलिए सारे के सारे लोग जब खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया बेटा ही तो आ रहा है, बेटा के आगमन में क्या खड़ा होना है। श्री नारायण भगवान तो खड़े होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तो सर्वेश्वर है। शंकर जी ने विचार किया ससुरी आ रहे हैं, कौन खड़ा हो, मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं, सबसे बढ़िया तो मानसिक क्रिया है। सो मन ही मन प्रणाम कर लिया। ए देहाभिमानी दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि कौन कौन खड़ा हुआ इससे लेना देना नहीं है, कौन खड़ा नहीं हुआ इससे लेना देना है। प्राय राजनेताओं में दोष होता है, कौन खड़ा हुआ क्या लेना देना है, खड़े तो होते ही हैं, पर कौन नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसी को सस्पेंड करवा दिया, उसकी फैक्ट्री पे ताला लग गया। अब इसने देखा कि मेरे श्री नारायण भगवान खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे सर्वेश्वर मेरे बाबा जी हैं, और पिताजी खड़े नहीं हुए, यह भी कोई बात नहीं, पर इस वही शिष्यताम प्राप्त, ये तो मेरा चेला है, मेरा दामाद है, मेरा पुत्र है। आज ये खड़ा नहीं हुआ, कल दूसरा खड़ा नहीं होगा, इसलिए आज ही मुझे एक दंडात्मक कार्रवाई करना पड़ेगी। और तुरंत दक्ष प्रजापति खड़ा होकर के बोला, सुनो भाई मेरी बात बड़े ध्यान से, आप सभी लोग, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरा। मैं जो कह रहा हूं है देवताओं है ऋषियों, बड़े ध्यान से सुनियो, कोई मत्सर नहीं, जलन नहीं, कोई अज्ञान नहीं, बिल्कुल होश आवाज में बोल रहा हूं। बोलो महाराज क्या कहना चाहते हो। ये बैठा है ना ये पीछे सामने, ये शंकर प्रेतावासेसु घोडेसु, प्रेतों के स्थान पर रहने वाला, गले में सांप डालने वाला, अरे जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, नंग दड़ंगा घूमने वाला, मरघट की भस्मी को लगाने वाला, कुछ बोले भाई क्या बोल रहे हैं श्रीमान जी। तो नंदी जी भी बोले शंकर भगवान से, नंदी जी बगल में बैठे थे, सरकारी तो गाली दे रहे हैं। शंकर जी बोले चुपचाप बैठे रहो, जानते नहीं हो गाली देने वाले कौन है, हमारे सगे ससुर जी हैं, और ससुरारी लोगों के लिए गाली देने का हक है। नंदी जी ने कहा ऐसा ही नियम होगा, ठीक है, बैठ गए। और वो वाक बोलता चला गया दक्ष प्रजापति, आयंतु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिर्भव सभागम न लभताम देवैर्देवगणाधम। मैं दक्ष प्रजापति ये अमंगल बेशधारी शंकर के लिए साफ देता हूं कि आज के बाद देवताओं के मध्य में इसके लिए कोई भाग नहीं दिया जाएगा, अर्थात देव मंडली से मैं इसके लिए बर्खास्त करता हूं। सम्राट के लिए चपरासी बर्खास्त कर रहा है। तो नंदी जी बोले सरकार शंकर जी से लगता है रिश्तेदारी खत्म हो गई, अब तो मैं बोलूंगा। और नंदी जी खड़े होकर के महाराज तुरंत बोला, दक्ष प्रजापति 2 घंटे से तू बकबक कर रहा है, मेरे स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे, शांत हैं, सबको देख करके इसका मतलब ये नहीं कि हम सब मर गए हैं। स्वामी का अपमान हो और चेला और सेवक न बोले, गुरु का अपमान हो चेला न बोले, पति का अपमान हो पत्नी न बोले। हम भी तुझे साफ देते हैं कि दक्षो वस्तम खोचिराज, जिस मुख से तू शंकर भगवान की निंदा कर रहा है, 2 घंटे से बकबक कर रहा है, जा तेरा वो मुख ही बगड़ेगा हो जाए। बाम ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, प्रभु जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। तो ब्राह्मण देवता इतने दयालु होते हैं कि जजमान बढ़िया बढ़िया महाराज तिलक करके दक्षिणा दें, भोजन करवाएं तो खुशी रहो जजमान, गो चकाचक महाराज
खूब आशीर्वाद दें, और दक्षिणा में जो कमी हो सो हमारा वहीं से गाली प्रारंभ कर दें। बोलो राधे राधे। भृगु जी खड़े हो गए, और भृगु जी खड़े होकर के बोले, नंदी, ए ससुर दामाद की लड़ाई तूने बीच में टांग कैसे अड़ाई? चपरासी है तो चपरासी बन के रहे, बीच में क्यों बोला तू? हम भी साफ देते हैं कि जितने शंकर के उपासक हैं वो सारे के सारे पाखंडी हो जाए। नंदी जी खड़े हो गए, हमने तो अपराधी को ही दंड दिया, पर ये बाबा जी कैसे बोल पड़े? तो नंदी जी बोले, हम भी साफ देते हैं कि हमने अपराधी को दंड दिया, पर तुम बीच में बोल पड़े, इसलिए हम भी साफ देते हैं तुम ब्राह्मणों के लिए कि कलयुग में सब सर्वभक्षी हो जाओगे। शंकर जी ने विचार किया, ये धर्म सभा है कि साफ सभा है भाई? झगड़ा हो गया। शंकर जी वहां से उठ करके चले गए, और जब चले गए तो अनुयायी भी चले गए, झगड़ा खत्म हो गया। अब यज्ञ कोई नहीं करता है भाई, यज्ञ करें, राजा को नहीं बुलाया तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को बुलाया, राजा को नहीं बुलाया तो बिना सत्ता के आजकल बड़ी लोग बहुत सताते हैं, क्या करें? तो इनसे भी हाथ मिला के रखना पड़ता है। कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। दक्ष प्रजापति ने स्वयं यह निर्णय किया कि मैं अगुवाई करूंगा। सो महाराज एक यज्ञ, दूसरा यज्ञ, बृहस्पति सब वाजपेयी नाम का यज्ञ कर डाले, तीसरा यज्ञ बड़ा बृहद रखा। यज्ञ का उद्देश्य केवल एक है कि बस शंकर भगवान को अपमानित करना है। तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे अच्छे सुकृत से यदि दूसरे को कष्ट दिया जाता है तो वो अच्छा काम भी तुम्हारा बुराई है। यज्ञ किया,